चलें बेटा, ऑर्डर फाइंडिंग मेथड या ऑर्डर फाइंडिंग ट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं कि ऑर्डर किस तरह से फाइंड करेंगे किसी भी रिएक्शन का। तो बेटा इसके लिए 3 डिफरेंट मेथड्स हैं जिस तरह से आप मालूम करोगे, जिस तरीके से मालूम करोगे ऑर्डर को मालूम करना। एक है यूनिट मेथड, एक क्या है बेटा यूनिट मेथड, यानी कि अगर यूनिट मिला हुआ हो आप ऑर्डर जल्दी मालूम कर सकोगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ एम एस इनवर्स, आप फ़ौरन बोलोगे कि ये कौन सा ऑर्डर होगा, ये ऑर्डर आपका ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। यानी कि विद हेल्प ऑफ यूनिट आप ऑर्डर मालूम कर सकते हो, बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हो। अगर मैं आपसे कहूँ सेकंड इनवर्स, आप क्या बोलोगे, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर मैं आपसे कहूँ एम इनवर्स एस इनवर्स, आप कहोगे सेकंड ऑर्डर। यानी कि यूनिट मेथड की मदद से आप ऑर्डर रिएक्शन बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हो। दूसरा है कंसंट्रेशन मेथड। दूसरा क्या है बेटा, कंसंट्रेशन मेथड, रेट लॉ मेथड। रेट लॉ मेथड की मदद से किस तरह से मालूम करोगे, अगर मैं आपसे कहूँ H2 + I2 फॉर्मेशन ऑफ 2HI, तो इसका एक्सपोनेंशियल 1, इसका भी 1, तो ये क्या होगा बेटा, सेकंड ऑर्डर होगा। गलबर्ग एंड वेग ने कहा अगर आप डायरेक्ट एक्टिव मास रखते हो, इसका कोएफिशिएंट रखते हो, वही इसका ऑर्डर होगा, और वही हमने इसी हिसाब से रखा। ये भी आप आसानी से अप्लाई करोगे, पर यूनिटरी मेथड में सिर्फ जो एलिमेंट्री फॉर्म हो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, जो 1 स्टेप में रिएक्शन हो रहे हो। तीसरा जो मेथड है वो आप मालूम करते हो ऐसे रिएक्शन जो एक से ज़्यादा स्टेप में हो रहे हो। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हो तो उसमें आपने SN1 SN2 रिएक्शंस किए होंगे। अगर एक रिएक्शन A B के साथ रिएक्शन करके C बना रहा है, पास में आ रही है, अगर जो एक ही स्टेप में हो रहा हो तो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। पर अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है कि पहले A कन्वर्ट हो रहा है A स्टार्ट के अंदर, फिर जाके B से कन्वर्ट मिलके बना रहा है C, तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में याद रहे जो स्लो स्टेप होगा, क्या कहा बेटा, जो स्लो स्टेप होगा वो ही रेट डिटरमिनेट स्टेप होगा। अब मॉलिक्यूल 10 रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम 10 ऑर्डर नहीं करेंगे, हम सिर्फ कहेंगे वो स्टेप जो स्लो स्टेप है वो ही ऑर्डर डिटरमिनेशन स्टेप कहलाएगा। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में आपने रेट के कुछ जो है वो SN1 SN2 E1 E2 के एग्जाम्पल्स पढ़े होंगे। अगर आपको याद आ रहे हो, नहीं तो आप दोबारा पढ़ोगे। अगर ऐसा रिएक्शन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपको क्या देखना है, जो स्लो हो स्टेप, स्लो स्टेप ही रेट डिटरमिनेशन स्टेप होगा। उसमें एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा हो या 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हो। अगर 2 हो रहे हो तो सेकेंड ऑर्डर, अगर 1 हो रहा हो तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। चौथी पॉइंट जो आपको नोट करनी है, अगर कोई चीज़ एक्सेस में हो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अगर कोई चीज़ एक्सेस में हो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कह रहा हूँ A रिएक्ट विद B फॉर्मेशन ऑफ C, इसका मैं 1 मोल ले रहा हूँ और इसके मैं 1000 मोल ले रहा हूँ, बात में आ रही है। या B इज अ सॉल्वेंट, B क्या है आपका, सॉल्वेंट है। अब बताओ रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, आप बोलोगे ऑर्डर क्या होगा आपका, 1 होगा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सर क्यों, इसका पावर 1 इसका पावर 1, तो ऑर्डर तो 2 होना चाहिए था। नहीं बेटा, ऑर्डर फिर भी 1 ही है। वजह B एक्सिस है, एक्सिस को कंसिडर नहीं करेंगे। बस में आई, ये चारों पॉइंट्स में रिपीट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इंटीग्रेट मेथड की तरफ बढ़ता हूँ। यूनिट मेथड आप यूनिट की मदद से मालूम कर सकते हो, ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, लास्ट में यूनिट लिखा होता है। सेकंड कंसंट्रेशन मेथड, रेट लॉ मेथड जिसे बोलते हैं। रेट लॉ मेथड की मदद से आप आसानी से मालूम कर सकते हो, अगर इसमें 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट हो रहे हो, 3 हो रहे हो, तो आसानी से कह सकते हो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, यहाँ आपका थर्ड ऑर्डर। पर इसके लिए शर्त क्या है, इसके लिए शर्त ये है कि रिएक्शन एलिमेंट्री स्टेट के अंदर हो, यानी कि सिंगल स्टेप में हो, 2, 3, 4 स्टेप में ना हो। अगर 3, 4 स्टेप में होंगे तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जो स्लो स्टेप होगा वो ही रेट डिटरमिनेट स्टेप होगा।
वही क्या होगा, रेट डिटर्मिनेट स्टेप होगा, जो स्लो स्टेप होगा। जो फास्ट होगा उसको कंसिडर नहीं करोगे। बात समझ में आई? चौथी पॉइंट नोट करनी है, अगर रिएक्टेंट साइड पर 2-4 चीज़ें हों और उसमें आपको बताया जाए कि फलां चीज़ जो है वो एक्सेस में है, फलां चीज़ क्या है, एक्सेस में है, वो चीज़ कंसिडर नहीं करोगे। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ पानी जो है चीनी में डिज़ोल्व कर रहा हूँ, पानी एक्सेस में है। जब कोई चीज़ एक्सेस में हो तो उसकी कंसंट्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस में आई? पक्का? अब चलते हैं उसके बाद इंटीग्रेट मेथड की तरफ। इंटीग्रेट मेथड में आपको क्या चीज़ नोट करनी है, पहले मैं सिंटेक्स का एग्जांपल आपको देता हूँ। आपको रेट ऑफ रिएक्शन में कुछ टेबल दी जाएंगी कुछ इस तरह से कि कंसंट्रेशन ए की कितनी 0.1, बी की 0.1, रेट ऑफ रिएक्शन उस समय क्या है 3 × 10⁻² है। बात में आई? अब बी, ए कंसंट्रेशन डबल कर रहा हूँ, बी को सेम रख रहा हूँ और इसमें चेंज आ रही है 6 × 10⁻³ आ रही है। फिर ए कंसंट्रेशन 0.1, बी डबल कर रहा हूँ और चेंज इतनी आ रही है। बात में आई? आपको टेबल दी जाएगी। अब टेबल की मदद से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे मालूम करोगे? आप जो टेबल आपको दी जा रही है उसमें सिर्फ 2 वैल्यू पिक करें, एक मिनिमम एक मैक्सिमम, एक छोटा वैल्यू एक बड़ा वैल्यू। फिर आपकी मर्जी है मल्टीप्लाई करें, आपकी मर्जी है एडिशन करें, आपकी मर्जी है आप इसका स्क्वायर करें। अगर एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है 1, 2 और 3, इसी हिसाब से आप आसानी से नोट कर सकते हो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या फिर थर्ड ऑर्डर। जैसे ये मिनिमम वैल्यू है 3 और मैक्सिमम वैल्यू है कितना 9। अब आप देखें जब हम इसको ऐड कर रहे हैं 3 + 3 + 3, तो हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस वन ये जो ऑर्डर बनेगा अकॉर्डिंग दिस वन ये क्या बनेगा आपका 3 + 3 + 3, ये आपका थर्ड। पर इसके कंपेयर अगर मैं 6 की बात करूँ, 6 विद रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा थर्ड ऑर्डर। मगर इसके कंपेयर ये होगा 2 टाइम्स इंक्रीज, 2 × 3 × 3 9 हो गया ना, 3 × 2/6। तो इसका मतलब होगा ये कि ओवरऑल ऑर्डर कितना है बेटा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। ओवरऑल ऑर्डर कितना है, थर्ड ऑर्डर। बहुत आसान है, आप आसानी से मालूम कर सकते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को नोट करना है कि इसमें चेंज कितनी आ रही है, 4 टाइम आ रही है, 3 टाइम्स आ रही है, 2 टाइम्स आ रही है। इस तरह से आप आसानी से मालूम कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल और हमारे सिंटेक्स मेंशन की गई है 8, 16, 16। तो बेटा मिनिमम 8 मैक्सिमम 16, कितना डिफरेंस आएगा 8 + 8 = 16, यानी कि 2 टाइम्स। तो ऑर्डर क्या होगा, सेकंड ऑर्डर होगा। पास में आई? ज़रूरी नहीं है कि आप जमा करें, आप प्लस भी कर सकते हो, आप स्क्वायर भी कर सकते हो, मगर वैल्यू एग्जैक्ट आए तो एग्जैक्ट वैल्यू आए उसी हिसाब से आप बता सकते हो ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है। तो ऑर्डर मालूम करना बहुत आसान है। दूसरी बात ये कि ऑर्डर बेटा फ्रैक्शन में भी हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती है, मॉलिक्यूलरिटी हमेशा फिक्स नंबर में ही होती है। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आई होगी। वो स्टूडेंट्स जिनको ये ऑर्डर अभी भी आपको कंफ्यूज कर रहा है तो बेटा मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं फिर आपको एक और लेक्चर ज़रूर दूंगा, पर उससे पहले इस पर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और ये कि इसके इंटीग्रेटेड मेथड के और बहुत सारे मेथड्स हैं, पर हम उसी मेथड को फॉलो करेंगे जो हमारे सिंटेक्स में है। आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को देख लें, स्लो एंड फास्ट रिएक्शन को देखें, एक्सेस कंसिडर ना करें, तो इंशाल्लाह ऑर्डर मालूम आप आसानी से कर सकोगे। दिस इज़ ऑल अबाउट बेटा फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में कुछ जो टॉपिक्स रह गई हैं बेटा, अगर आप समझते हो तो मैंने अपनी तरफ से तो कंप्लीट करवा दिया है, फिर भी अगर आप समझते हो तो इंशाल्लाह फिर मैं उस पर लेक्चर ज़रूर दूँगा। और ये कि अभी मैं सेकंड ईयर स्टार्ट नहीं करूँगा, अभी सर रशीद साहब जो है वो इंटर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं, तो पहले आप उस पर फोकस करें। इंशाल्लाह मैं कुछ टाइम के बाद मैं जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर्स अपलोड ज़रूर करूँगा, मगर फ़िलहाल आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे फोकस करें और फर्स्ट ईयर के जो रही हुई टॉपिक्स हैं उन पे फोकस करें। अपना ख्याल कीजिएगा बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।